ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बे, हिम्मत और कभी हार न मानने वाली जिद की कहानी है। एक ऐसे मिशन की कहानी जो इतिहास का सबसे बड़ा सपना था, पर बन गया सबसे खौफनाक हकीकत। अगर ये सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में कहीं बर्फ के नीचे दबा हुआ है। तो चलिए आज उसी अविश्वसनीय दास्तां को जानते हैं जिसने इंसानी सहनशीलता की हदों को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचकर देखिए, ये बात है 1914 की। एक ऐसा दौर जब ना कोई जीपीएस था, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उस जमाने में सर अर्नेस्ट शेकल्टन और उनके साथियों ने एक सपना देखा, एक ऐसे बर्फीले महाद्वीप को पैदल पार करने का जहां आज भी जाना मतलब मौत को दावत देना है। तो आखिर क्या था ये मिशन? क्या था ये इतना बड़ा, इतना असंभव सा लगने वाला प्लान? चलिए समझते हैं। देखिए, प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा था, पर था उतना ही मुश्किल। सबसे पहले एंड्योरेंस जहाज को लेकर वेडल सागर तक पहुंचना। वहां से फिर शुरू होता असली इम्तिहान। करीब 2900 किलोमीटर पैदल, बर्फीले तूफानों के बीच, साउथ पोल के रास्ते। और दूसरी तरफ रॉस सागर में एक और जहाज उनका इंतजार कर रहा होता। सब ठीक रहता तो ये सिर्फ 120 दिन का सफर था। लेकिन अंटार्कटिका की अपनी ही मर्जी चलती है, और बहुत जल्द ये जो एक महान खोज का मिशन था ना, वो जिंदा रहने की एक खौफनाक जंग में बदलने वाला था। और फिर सब कुछ बदलने लगा। जनवरी 1915 उनका जहाज एंड्योरेंस समंदर में जमी बर्फ की मोटी चादर में बुरी तरह फंस गया। महीनों तक वो सब बर्फ के साथ बस बहते रहे, इस उम्मीद में कि शायद बर्फ पिघल जाए। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बर्फ का दबाव इतना बढ़ा कि उसने धीरे धीरे जहाज को ही कुचलना शुरू कर दिया। और आखिर में नवंबर का वो दिन आया जब शैकल्टन को वो फैसला लेना पड़ा जो कोई कैप्टन नहीं लेना चाहता, अपने जहाज को छोड़ने का। जब एंड्योरेंस बर्फ के नीचे समा रहा था तो क्रू के एक सदस्य टॉम मैक्लियोड ने बस इतना कहा, मुझे नहीं लगता कि हम कभी घर वापस जा पाएंगे। सोचिए क्या हालत होगी। दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, वो बिल्कुल अकेले थे। अब मिशन जहाज बचाना नहीं था, अब मिशन था जान बचाना। और उनका नया ठिकाना समंदर में बहता हुआ बर्फ का एक टुकड़ा। न कोई रेडियो, न मदद की कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने इस नए घर को नाम दिया ओशन कैंप। ये कैंप एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान थी जो उन्हें ना जाने कहाँ लिए जा रही थी। वहां हर दिन काटना एक जंग थी, खाना पीना बस नाम का था। गुजारा करने के लिए सील और पेंगुइन का शिकार करना पड़ता था। लेकिन शेकल्टन एक बात जानते थे कि -50 डिग्री की ठंड से भी ज्यादा खतरनाक होती है निराशा। इसलिए उन्होंने सबको किसी न किसी काम में लगाए रखा, ताकि किसी के दिमाग में हिम्मत हारने का ख्याल तक ना आए। पूरे 497 दिन, मतलब लगभग 500 दिन बिना जमीन पर पैर रखे। जरा सोचिए इस बारे में। और फिर जब उनकी वो बर्फ की चट्टान भी टूटने लगी तो उन्होंने अपनी छोटी छोटी लाइफ बोट्स उठाईं और समुद्र की खतरनाक लहरों से लड़ते हुए आखिरकार एक सुनसान पथरीले द्वीप पर पहुंचे, एलिफेंट आइलैंड। जमीन तो मिल गई थी, पर वो अभी भी सेफ नहीं थे। एलिफेंट आइलैंड इंसानी बस्तियों से कोसों दूर था, कोई उन्हें ढूंढने नहीं आने वाला था। शैकल्टन को ये बात साफ हो गई थी कि अगर मदद उन तक नहीं आ सकती तो उन्हें खुद मदद तक जाना होगा। अब शैकल्टन के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही मौत की तरफ जाते थे। पहला केप हॉर्न, जो 800 किलोमीटर दूर था, पर इसके लिए दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर ड्रेक पैसेज से गुजरना पड़ता। दूसरा रास्ता था साउथ जॉर्जिया आइलैंड का, 1300 किलोमीटर लंबा। उन्होंने लंबा रास्ता चुना इस उम्मीद में कि शायद समंदर का कहर थोड़ा कम मिले। तो फैसला हुआ। शैकल्टन ने अपने 22 लोगों को द्वीप पर ही छोड़ा और 5 साथियों को लेकर एक नन्ही सी सिर्फ 7 मीटर की नाव में निकल पड़े, उस समंदर में जो बड़े बड़े जहाज़ों को भी निगल जाता है। ये शायद इतिहास की सबसे हिम्मत वाली नाव यात्रा थी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि इंसान की इच्छा शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। 16 दिन उस तूफानी समंदर से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंचे लेकिन द्वीप के गलत साइड पर। बस्ती तक पहुंचने के लिए अब एक और नामुमकिन काम करना था, द्वीप के बर्फीले पहाड़ों को पैदल पार करना। और उन्होंने वो भी किया, बिना किसी सामान के 36 घंटे तक लगातार चलते रहे। याद है, ये कहानी शुरू हुई थी 28 लोगों से।
ये लोग करीब 2 साल तक दुनिया की सबसे बेरहम जगह पर फंसे रहे। और आखिर में एक भी इंसान नहीं मरा। शेकल्टन वापस आए और एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने सभी 22 साथियों को बचाकर ले गए। हर एक जिंदा घर लौटा। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 100 साल से भी ज्यादा समय बाद 2022 में खोजकर्ताओं को एंड्योरेंस का मलबा मिला, समंदर में 10,000 फीट नीचे। कमाल की बात यह है कि अंटार्कटिका के बर्फीले पानी ने उसे इतने सालों तक बिल्कुल महफूज रखा था। शैकल्टन अपना मिशन तो पूरा नहीं कर पाए, वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उससे भी कहीं बड़ी चीज हासिल की। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ाती है। शायद असली जीत मंजिल पाना नहीं है, बल्कि नामुमकिन हालात में भी हार ना मानना है।